की चिंता। क्यों? क्योंकि माँ जगत जननी ने एक बार शंकर जी से पूछ लिया था कि यह पूरा ब्रह्मांड जिसकी आपने रचना ब्रह्मा जी से कराई है, यह ब्रह्मांड आपके शरीर में कहां पर विराजमान है? तो शंकर ने कह दिया था, मृत्यु लोक में रहने वाले ये सारा ब्रह्मांड का जो मानव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, पशु पक्षी जीव गंधर्व अप्सरा देव सब मेरे उदर में विराजमान है। पार्वती जी को चिंता लग गई, अगर शिव जी जहर पी गए, जहर गया पेट में, तो जितने भी संसार के लोग हैं वो अंदर ही मर जाएंगे। हलाहल विष पेट में पहुंचते से ही भगवान का ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी अंदर तड़प तड़प के मर जाएगी। चिंता लगी, चिंता व्यापी मां पार्वती जी को। और माता पार्वती जी को चिंता व्यापते से ही मां जगत जननी दुर्गा जी ने उसी समय पर, शिव तो पी रहे थे विष, पार्वती जी बैठ गई कंठ में, विष को नीचे नहीं उतरने दिया, नीला कंठ हो गया और शिव जी का नाम नीलकंठ महादेव। देखा नंदी, नंदी बेचैन हो गया। शिवजी ने विष पिया, 2 बूंद गिरी तो सांप बिच्छू ने ले लिया। नंदी बेचैन। पार्वती मैया भी कंठ पर जाकर बैठ गई। शंकर जी के गले में विष है, हलाहल विष पड़ा हुआ है। शिव जी के नेत्र बंद हो गए हैं, जटा बंधी हुई है, गंगा विरल बह रही है। नंदी देखकर आश्चर्य में पड़ गया, मैं किससे पूछूं? नंदी दौड़े भगवान नारायण के पास में। नारायण भगवान से कहा, शिव जी ने विष पी लिया है। भगवान विष्णु बोले, वो विष तो हमने ही भेजा था। आपने? हाँ। क्यों? मंथन में निकला था। नंदी ने कहा, मंथन में तो अमृत भी निकला था। वो नहीं, देवताओं ने लिया, विष शिवजी को दिया। भगवान विष्णु से पूछा कि विष शंकर जी के हिस्से में क्यों आया? भगवान नारायण ने कहा, जो घड़ा बड़ा होता है ना, उसको बहुत विष पीना पड़ता है, बहुत विष पीना। जितने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठते चले जाओगे, जितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, उतना उतना जहर पीना पड़ेगा। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे पास में जैसे जैसे धन बढ़ेगा, ईर्षा करने वाले बढ़ेंगे, गालियां देंगे, ताने देंगे, कोसेंगे, हराम का आ रहा होगा, ना जाने कहां से चुरा कर ला रहा होगा, ना जाने कहां से आ गया होगा। जैसे जैसे बढ़ोगे, सिंहासन पद प्रतिष्ठा जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे तुमको लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। कोई नहीं देखेगा कि तुमने कितनी मेहनत करी, कोई नहीं देखेगा कि तुमने क्या करा, कोई नहीं देखेगा कि तुमने जगत में क्या करा, कितनी धूल छानी, कितनी ठोकर खाई। दुनिया के लोगों को उससे मतलब नहीं रहेगा, पर तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा वैभव देखकर लोग तुम्हें अपशब्द कहेंगे। जो बड़ा होता चले जाता है, जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसको भी बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना। इसलिए मेरी जीजियों, हमेशा कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, बड़े मत बनना। घर में 2 बहुएं होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी बहू थोड़ी सी भी गड़बड़ी करे तो सास चिल्ला कर दौड़ती, तू तो अकल थी ना, तू तो बड़ी थी ना, तू तो समझदार थी ना। और छोटी फुल एंजॉय, आनंद में। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को क्या करना है ना, बड़ी जीजी संभालेगी, है ना बड़ी भाभी संभालेगी, है ना घर के बड़े संभालेंगे। अपन तो पार्टी भी हो तो सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा के, बफेट हो रहा है, शादी हो रही है, सबसे पहले खा पी के बढ़िया। और इतने में रिश्तेदार कहेंगे, वो देखो छोटी को पहले खाने बैठ गई, और वो बेचारी बड़ी कितनी काम में लगी है, रे बेचारी कितनी काम में लगी। अब कौन समझाए, जो बड़ी को हिस्सा मिलेगा वो छोटी को मिलेगा, जो छोटी को मिलेगा बड़ी को मिलेगा। तो काहे को डिप्रेशन में जीना, फुल एंजॉय में जीना, काहे का टेंशन। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में।
चिंता कर 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 करके बाल धोला हो जाए तो मतलब क्या? जितना मिला, छोटा सा मकान है उसमें भी खुश रहो, एक दुकान है उसमें भी खुश रहो, साइकिल है उसमें भी खुश रहो, टू व्हीलर गाड़ी है उसमें भी खुश रहो। टू व्हीलर तो है ना, साइकिल हो तो साइकिल में भी खुश, किसी के पास तो वो भी नहीं है, खुश रहो। मेरे पास तो साइकिल है, मेरे पास तो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर में बाबा की कृपा है। 5 लाख की है कोई बात नहीं, 50 लाख की है किसी के पास, वो भी अपनी जगह। बाबा जो दिया उसमें खुशी मनाओ, उसमें प्रसन्न रहो। वो एक स्मरण गीत का आया, साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, और राजा चले हाथी घोड़ा पालरी से, राजा चले हाथी घोड़ा पालरी से, तुलसा मगन भई हरि गुण गाए, तुलसा मगन भई हरि गुण गाए के, प्रभु गुण गाए के, हरि गुण गाए। डॉक्टर भागवत जी कराट साहब यहाँ पधारे हैं, राज्य अर्थ मंत्री भारत सरकार। एक बार जोरदार ताली बजाकर वंदन अभिनंदन। जो जैसी भावना लाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बड़े भाव से आनंद के साथ